वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं, अभी हम पीवाईक्यूज और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस के। इसी के साथ में हम टॉपिक्स को भी कवर कर रहे हैं। सो आप प्ले लिस्ट में जाके सब कुछ चेकआउट कर सकते हैं। तो इसे हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर फोर कंपोनेंट्स ऑफ फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी के फोर कंपोनेंट्स क्या होते हैं? ठीक है, देखेंगे। फूड अवेबिलिटी, ऑफकोर्स फूड अवेबिलिटी होना चाहिए। फूड मार्केट नहीं, फूड सिक्योरिटी की बात हो रही है, तो फूड मार्केट इतना इम्पोर्टेंट नहीं, तो थर्ड कट हो जाएगा। थर्ड कट होते ही फिर से दो कट। फूड की एक्सेसिबिलिटी, ऑफकोर्स ये आएगा। हमने सेकंड हटाया था, सॉरी। थर्ड नहीं, हमने सेकंड हटाया, तो यहाँ ऑप्शंस चेक करेंगे। सेकंड गया नहीं, सी एन टी गए। अब हमने थर्ड चूज कर लिया, फर्स्ट से थर्ड आया है, ठीक है। फूड यूटिलाइजेशन ऑफ कोर्स आएगा। फूड क्रेडिट ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इन्फ्लुएंस वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं? तो मार्केट की कंडीशन करेगी, बिल्कुल करेगी। प्रोडक्ट पॉलिसी ये भी करेगी। फर्म्स गुडविल नहीं, ये कैपिटल रिक्वायरमेंट में इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है जो इन्फ्लुएंस करे। सप्लाई कंडीशन ये भी करेगी, इसलिए हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच आर द फोर डायमेंशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी एचडीआई। एचडीआई के लिए कौन से फोर डायमेंशन है जो कि इंपॉर्टेंट है? ठीक है, बिल्कुल आएगा। ठीक है, ह्यूमन से रिलेटेड बात हो रही है। लिटरेसी लेवल बिल्कुल आएगा। सक्सेस रेट, सक्सेस रेट ये थर्ड है, ठीक है। सक्सेस रेट ऑफ मैरिज, मैरिज से कोई लेना देना नहीं है, तो थर्ड ऑप्शन कट होता है, यानी सीओटी खत्म हो चुका है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ऑफ कोर्स ये मैटर करेगा। क्राइम रेट नहीं, एचडीआई में क्राइम रेट का कोई करप्शन लेवल भी नहीं आएगा। इकोनॉमिक एंटाइटलमेंट आएगा। फॉरेन विजिट भी नहीं आएगा, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पब्लिक एंटरप्राइज इज डिफाइंड। ठीक है, पब्लिक एंटरप्राइज क्या होती है? क्या वो ये होती है जो ऑर्गेनाइज करती है, रन करती है एक ऑर्गेनाइजेशन को जॉइंट एफर्ट्स के द्वारा, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट को? क्या वो ये होती है जो कैटर करती है नीड रिलेटिंग टू पब्लिक यूटिलिटीज को? क्या ये वो होती है जो कैपिटल जो इन्वेस्ट करती है पब्लिक? नहीं, ये पूरी डेफिनेशन नहीं बोल सकते हम कि सिर्फ उसने पब्लिक में इन्वेस्ट कर, पब्लिक के द्वारा किसी कैपिटल में इन्वेस्ट हो गया तो वो पब्लिक एंटरप्राइज होगी। नहीं, ये भी नहीं होगा। एन ऑर्गेनाइजेशन ओन एंड मैनेज बाय द पब्लिक अथॉरिटीज फॉर डेफिनेट सेट ऑफ पब्लिक पर्पस, बिल्कुल यही होती है एक पब्लिक एंटरप्राइज की डेफिनेशन, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटरनल फैक्टर ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट आर कंट्रोलेबल फैक्टर। बिल्कुल अंदर के जो फैक्टर्स होते हैं वो जो इंटरनल होते हैं ये सब कंट्रोल में होते हैं, इसलिए फर्स्ट राइट है। द कंपनी कैन अल्टर और मॉडिफाई सच फैक्टर, बिल्कुल कंट्रोल में है तो मॉडिफाई और सब कुछ किया जा सकता है, इसलिए हमारा आंसर होगा ए। बोथ ए एंड आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द कंसेप्ट ऑफ रोलिंग प्लान, रोलिंग प्लान इन इंट्रोडक्शन किसने दिया इंडिया में? इसका आंसर क्या होगा? बीजेपी गवर्नमेंट, जनता गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट? बिल्कुल क्लियर दिख रहा है यहाँ पे, आंसर हमारा बी, जनता गवर्नमेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल क्या है ग्लोबलाइजेशन में? ठीक है, क्या वो वाइट बेस है? नहीं, ये नहीं होगा। नीश मार्केटिंग भी नहीं होगी। ऑब्सोलेंस बिल्कुल ये होगा। कंपटीशन ये कोई ऑब्स्टेकल नहीं है, कंपटीशन वाइट बेस नीश मार्केट, ठीक है। ऑब्स्टेकल ऑब्सोलेंस, इसलिए हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिजनेस इकोनॉमी इस टूल सेंट्रिक फैसिलिटिंग डिसीजन, बिल्कुल बिजनेस इकोनॉमी एक टूल होता है ताकि फैसिलिट किया जा सके डिसीजन बिजनेस का, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। सेकेंड है कि ये प्रोवाइड करता है एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमी, बिल्कुल ये प्रोवाइड करता है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए, ठीक है, सॉरी बी, यानी कि बोथ आर करेक्ट। अब हमें मैच करना है कौन सा कैसे आएगा। सबसे इजी हम देखेंगे कंज्यूमर एक्ट, यानी डी में आ जाएगा फर्स्ट, ठीक है। और यहाँ पे हम देखेंगे 19 डी में आ जाएगा फर्स्ट। इसको हम ऐसे देखेंगे, किसी भी तरह देखें, मिलाते हैं पहले, ठीक है। 1956 का इंडियन कंपनी एक्ट,
1956 में आया, ठीक है। और उसके बाद में कंफ्यूजिंग व्हाई इट्स कंफ्यूज्ड। ओके, सो इसमें सबसे पहले बोल रहा है 1956 में आया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, 1986 में, कैसे हो रहा है ये, क्यों कंफ्यूज हो रहा है, 1992 में सेबी आया, ठीक है। और 1986 में सिक्योरिटाइजेशन एक्ट आया, यानी कि ए में हो जाएगा सेकंड, बी में हो जाएगा फोर्थ, सी में हो जाएगा, बी में फोर्थ, सी में होगा थर्ड एंड डी में होगा फर्स्ट। तो ये तो सेकंड, ये तो इसमें ऑप्शंस में ऐसा कुछ दिख नहीं रहा था, आप इसे ध्यान रखिए, ठीक है। इसमें कुछ मिस कम्युनिकेशन, मिस अंडरस्टैंडिंग। देखो 1950, देखो इसका आंसर जैसे ये दिया हुआ तो 1956 में तो ये आ रहा है, ये मैं मान रही हूँ, ठीक है। 1986 में कंज्यूमर, हाँ ये बिल्कुल सही है गाइस, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, ठीक है। 1956 में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट आया था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, मुझे, मैं कंपटीशन एक्ट समझ रही हूँ इसलिए मैं 2002 कर रही हूँ, नहीं ये बिल्कुल सही है, यानी कि 1986 में आया, 1992 में सेबी आया और 2002 में सिक्योरिटाइजेशन एक्ट आया। नेक्स्ट देखेंगे, द फ्रीडम ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइज इज द ग्रेटेस्ट इन द फ्री मार्केट इकोनॉमी, ठीक है। हम जानते हैं फ्रीडम जो होती है प्राइवेट एंटरप्राइजेस का एक ग्रेटेस्ट फ्री मार्केट इकोनॉमी होती है, ठीक है। इसके कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे हम। तो देखेंगे फर्स्ट, द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर प्राइवेटली ओन एंड प्रोडक्शन ऑक्यूर्स एट द इनिशिएटिव ऑफ द प्राइवेट एंटरप्राइजेस, बिल्कुल सही बात है। इनकम जो रिसीव्ड हो रही है, इनकम इज रिसीव्ड इन अ मॉनेटरी फॉर्म बाय सेल ऑफ सर्विसेज ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड फ्रॉम द प्राइवेट एंटरप्राइजेस, बिल्कुल सही बात है। यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड दोनों होंगे। थर्ड देखेंगे, मेंबर्स आर फ्री मार्केट इकोनॉमी हैव फ्रीडम ऑफ चॉइस, बिल्कुल फ्रीडम ऑफ चॉइस होगी किसी भी चीज के लिए, बिल्कुल सही बात है। फ्री मार्केट इकोनॉमी इज नॉट प्लान कंट्रोल और रेगुलेटरी है, तो फिर पब्लिक एंटरप्राइजेस की बात हो रही है, तो ये फोर्थ नहीं आएगा। फोर्थ इसमें भी इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा। लास्ट में देखेंगे हम, फ्री मार्केट इकोनॉमी इज प्रोन टू करप्ट प्रैक्टिस, जी नहीं, पर करप्ट प्रैक्टिस प्राइवेट एंटरप्राइजेस का नहीं है, तो यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड ही आंसर सही है, यानी कि हमारा फोर्थ भी सही है। The free market economy is not controlled regulated by the government. I don't know ये कैसे आ रहा है। हाँ बिल्कुल, हम ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही कंट्रोल नहीं होगा, ठीक है। कंट्रोल रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट, बट फिर भी मैं इतना श्योर नहीं हूँ इस क्वेश्चन को लेके, सो मैं इसका कुछ नहीं बनूंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 11, इम्पोर्टेंस रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ बिजनेस, ठीक है। यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सी इम्पोर्टेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस की कस्टमर के प्रति। तो क्या फर्स्ट इसमें बताया गया है कि टू इंश्योर वेलफेयर ऑफ द कस्टमर, नहीं ये कोई नहीं होगा, ठीक है। तो फर्स्ट गया है यहाँ से। सेकेंड, अंडरस्टैंड करना अपने कस्टमर की नीड्स को, टेक नेसेसरी मेजर टू सेटिस्फाई देने, बिल्कुल ये आएगा। एंश्योर करना हेल्थ कंडीशन, नहीं ये इतना इंपोर्टेंट नहीं होगा, तो थर्ड भी गया, यानी कि हमारा आंसर सी होगा। फिर देखते हैं। फोर्थ है कि एंश्योर करना प्रोडक्ट सप्लाई हैज नो एडवर्स इफेक्ट ऑन कस्टमर, ये भी आएगा। प्रोवाइड करना अपॉर्चुनिटी फॉर उनके रिड्रेसल ग्रीवेंस वगैरह को सबको सुनना, तो ये भी आएगा, तो इसलिए हमारा आंसर होगा यहाँ पे थर्ड, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द रेशनल ऑफ एक्सपेंडिंग रोल ऑफ द पब्लिक सेक्टर स्टेम्स मेनली फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। फैक्टर्स देखेंगे, द फेलियर ऑफ द प्राइवेट सेक्टर इन सर्टेन क्रूशियल एरिया, ठीक है। इसमें हमसे पूछा है कि जो एक्सपेंडिंग रोल है पब्लिक सेक्टर का, वो मेनली कौन से फैक्टर्स है वो, ठीक है। एक्सपेंड करना चाहिए रोल को पब्लिक सेक्टर के, तो ऑफकोर्स क्यों नीड है, क्योंकि फेलियर प्राइवेट सेक्टर के कुछ फेलियर से, उसके चक्कर में पब्लिक सेक्टर को एक्सपेंड करना चाहिए अपने रोल को, ठीक है, ये बिल्कुल होगा। एक्सप्लोशिएशन ऑफ द सोसाइटी बाय द प्राइवेट सेक्टर, ये भी आएगा। द रेवेन्यू नीड ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये नहीं कहेंगे हम कि रेवेन्यू नीड रहेगी सेंट्रल गवर्नमेंट की,
क्योंकि एक प्राइवेट एंटरप्राइज के पास भी काफी पैसा होता है, ठीक है। डिमांड ऑफ इकोनॉमिक जस्टिस, हाँ ये होगा। फिफ्थ है कि द नीड ऑफ एक्सेलरेटिंग द पेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, बिल्कुल ये भी बिल्कुल सही बात होगी, इसलिए हमारा आंसर होगा फर्स्ट थर्ड फिफ्थ, यानी कि हमारा आंसर होगा फर्स्ट सेकेंड फोर्थ फिफ्थ, यही बताया मैंने भी, ठीक है। थर्ड नहीं आएगा सिर्फ क्योंकि यहाँ पर रेवेन्यू वाली बात की गई, बाकी तो सब कुछ सही है यहाँ पे, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा डी। 13 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर में लीड टू सिक इंडस्ट्रियल यूनिट। एक यूनिट को मतलब सिक होने का मतलब है यहाँ पे जैसे कि उसकी ग्रोथ कम हो गई, ठीक है, मतलब बंद होने की कंडीशन में अगर एक आ जाती है यूनिट, तो उसके क्या फैक्टर्स रहते हैं, ठीक है। फर्स्ट है कि शॉर्टेज ऑफ फंड, बिल्कुल ये तो सबसे मेन रीजन होगा। इन्वेस्टमेंट बाय द फाइल्स इन इंडियन इंडस्ट्री, नहीं ये नहीं होगा। अनऑथोराइज एफडीआई, ये भी कोई रीजन नहीं हुआ। लैक ऑफ एक्सपीरियंस, बिल्कुल ये आएगा। टेक्नोलॉजी फैक्टर्स एब्सोलेंट इन प्रॉपर टेक्नोलॉजी, ये भी बिल्कुल आएगा, इसलिए हमारा आंसर होगा यहाँ पे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंडिकेट व्हाट इज नॉट करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो इसमें देखेंगे, नो कंप्लेन कैन बी एंटर्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ अ प्रोडक्ट परचेज मोर देन 2 ईयर बैक, नहीं मोर देन 2 ईयर बैक वाली कंडीशन इसमें नहीं है। अ कंप्लेन अगेंस्ट मेडिकल नेग्लिजेंस कैन बी फाइल बाय लीगल हायर और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिक्रीज, ये भी नहीं होगा। A complaint involving a claim of 15 lakh to be filed before the state commission, ये बिल्कुल सही है, इसलिए हमारा यहाँ पे आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, रेगुलेशन, गवर्नमेंट रेगुलेशन ऑफ बिजनेस इज बेसिकली इंटेंडेड टू, गवर्नमेंट की जो रेगुलेशन है, जो गवर्नमेंट रेगुलेटेड बिजनेस है, वो किससे इंटेंड होते हैं? मेक श्योर ऑल बिजनेस यूनिट हैव अपॉर्चुनिटी टू बी सक्सेसफुल, नहीं ये कोई चीज नहीं है कि सभी सक्सेसफुल हो, ठीक है। वॉर्न कंज्यूमर अगेंस्ट अनफेयर, वॉर्न नहीं ये भी नहीं होगा। मेक श्योर बिजनेस फर्म्स आर सोशली रेस्पॉन्सिबल, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ सोशली रेस्पॉन्सिबल ही होगा। प्रोटेक्ट द फर्म फ्रॉम नेगेटिव कंसिक्वेंसेज ऑफ बिजनेस बिहेवियर, तो यहाँ पे बिहेवियर वाली बिजनेस की बात हो रही है, इसलिए हमारा डी ही सही हो जाएगा। 16, व्हाट इज नॉट द एडवांटेज ऑफ सेसेज यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यहाँ पे हमसे पूछ रहा कौन सा इसके एडवांटेज नहीं है। इंप्रूव करना इंफ्रास्ट्रक्चर को, इंटर तो ये तो है। डाइवर्स करना लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ फार्मलैंड, नहीं ये नहीं होगा। अट्रैक्ट करना फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये भी होगा, तो इसलिए यहाँ पे कौन सा एडवांटेज नहीं है? डाइवर्जन ऑफ लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ फार्मलैंड। 17, विच टाइप ऑफ कंपनीज आर नॉट टू बी एंटर बाय कंज्यूमर फोरम्स अंडर द कोपरा प्रोटेक्शन, कोपरा यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। कौन सी किस किस तरह की कंप्लेंट नहीं आएगी? अगर इसमें बता रहा है कि डिफेक्टिव प्रोडक्ट परचेज किया 1.5 साल पहले, तो 1.5 साल पहले वाली कंडीशन है, इसलिए ये तो आएगा। मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग, ये भी आएगा। सर्विस प्रोवाइडर फ्री ऑफ कॉस्ट, यहाँ पे फ्री ऑफ टाई इन सेल्स, ये भी आएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट की बात हो जाएगी तो वो तो आएगा ही नहीं, क्योंकि कंसिडरेशन इज मस्ट, ओके, कंसिडरेशन इज must. 18, which of the following is a WTO procedure to promote globalization? कौन सा WTO का प्रोसीजर है जिससे ग्लोबलाइजेशन प्रमोट होता है? प्रमोशन ऑफ फ्री ट्रेड, फर्स्ट ही आ चुका है हमारा आंसर। बाकी देखेंगे, रिडक्शन ऑफ बजटरी सब्सिडीज, रिडक्शन इन शिपिंग कॉस्ट, प्रमोशन ऑफ एफपीआई, नहीं फ्री ट्रेड की बात करता है WTO, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ए। 19 क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन कंज्यूमर राइट? कौन सा इंक्लूड नहीं होगा कंज्यूमर राइट में? राइट टू प्रोटेक्ट हमने पढ़े थे, इसके प्रोटेक्शन में कौन कौन से राइट्स होते हैं, तो इनमें से हमें बताना कि कौन सा नहीं। राइट टू बी प्रोटेक्ट अगेंस्ट मार्केटिंग हजारियत गुड्स एंड सर्विस, बिल्कुल आएगा। राइट टू बी हेard, सुनने का भी अधिकार है उसे, ठीक है। राइट टू बी फिजिकल एनवायरमेंट डेट विल प्रोटेक्ट एनहांस लाइफ, लाइफ वाली चीज नहीं आएगी। राइट टू सी कटर, इसलिए ये भी आएगा, इसलिए यहाँ पे हमसे नोट पूछा है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा सी। 20 एंड लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, अ कंज्यूमर कैन फाइल अ कंप्लेन अगेन अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन, किस पे वो कंप्लेन कर सकता है और किस, मतलब सिर्फ हमें बताना किस पे नहीं कर सकता, एक्सेप्ट पूछ लिया है, ठीक है। तो वो सेल ऑफ डिफेक्टिव गुड्स पे कर सकता है,
प्रोविजन डेफिशिएंसी सर्विस पे कर सकता है, प्राइस चार्ज कर दिया हाई, इस पे वो कंप्लेन नहीं कर सकता है, ठीक है। और अनफिट ट्रेड प्रैक्टिसेस ये भी होगा, इसलिए यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा सी। तो ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने क्वेश्चंस कवर किए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, सबको समझ आया हो। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।